यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक इसका, ठीक है, यूकेटी। तो यहाँ से जो टेस्ट नंबर आज रहेगा, टेस्ट नंबर आपका 12 नंबर रहेगा। जो डेट है आपकी 29 दिसंबर। और यहाँ पर जो हमारा तुर्कों का आक्रमण था उसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन करीब हैं उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन करीब आपके ये टॉपिक के रहेंगे। जैसे कि आपका ये टॉपिक में दिखा देता हूँ। ये टॉपिक हमारा जो रहेगा चोल साम्राज्य और उनके संघर्ष का युग और गजनवी राजपूत और तुर्क यहाँ पर थे इसमें से, ठीक है। तो जो हमारा तुर्कों का आक्रमण है ये सब आपसे मिलेगा देखने को। और जो यहाँ पे जो आपका गजनवी राजपूत जो शासक थे इनको लेके जो संघर्ष हुआ था वो, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 12 है और डेट आपका 29 दिसंबर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जो टेस्ट हमारा जो टॉपिक ये वाला है, जो टॉपिक यहाँ दे रखा है उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी समझ बना लेंगे क्या यहाँ पे इसमें हुआ था, क्या क्या इसके कारण थे, क्या परिणाम थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले से यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक को। देखो यहाँ पर चोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। चोल साम्राज्य के पतन में सिंहासन के दावेदारों के बीच संघर्ष भी एक क्या अहम कारण था, ठीक है। चोल साम्राज्य से जुड़ी यहाँ पर कुछ खास बातें भी हैं, जैसे कि जो चोल साम्राज्य है उसके बारे में यहाँ पर चोल साम्राज्य का विस्तार कावेरी नदी घाटी के लेकर श्रीलंका भारत की जो पूर्वी तट है, ठीक है, उसके म्यांमार और यहाँ पर जो मलक्का यहाँ पर जल डमरू मठ था वहाँ तक इसका विस्तारित था, ठीक है। आपसे पूछ सकता है ये चोल साम्राज्य था, यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका। चोल साम्राज्य था, इनमें से कौन सी नदी के तट तक यहाँ पर इसका विस्तार था, ठीक है। उसके नदी का नाम पूछ सकता है, या पूछ सकते हैं उस समय कौन सा जल डमरू मठ था जिसके मध्य हमारा चोल को लेकर विस्तार था इसका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। सेकंड बात, चोल साम्राज्य के शासकों ने संस्कृति, वास्तुकला और धर्म को बढ़ावा दिया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये जो चोल साम्राज्य था हमारा वो एक जो थे वो वास्तुकला और धर्म को बढ़ावा दिया जबकि संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, ठीक है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमारा संस्कृति में बढ़ावा दिया, वास्तुकला में, प्लस आपको धर्म को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया था, ठीक है। सेकंड 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, चोल साम्राज्य के शासकों ने शिव और अन्य देवताओं के लिए विशाल मंदिर बनवाए, राइट। आपसे यहाँ से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है जो चोल साम्राज्य था उसके काल में या उसके समय में जो मंदिर थे वो विशाल मंदिर नहीं बनवाए जाते थे, या फिर वो मतलब जो थे देवताओं से मतलब नहीं रखते थे, देवताओं से हम भूमिका नहीं निभाते थे, इस टाइप से बोल सकते हो। तो क्या था, चोल साम्राज्य थे ये हमारे देवताओं पर विश्वास रखते थे, है ना। बोलेगा आप विश्वास नहीं रखते थे या उनसे मंदिरों पर कोई ऐसा चोल साम्राज्य नहीं था जिसमें यहाँ पर मंदिर बनवाए। तो यहाँ पर क्या गलत हो जाएगा, इन्होंने क्या है, इन्होंने शिव मंदिर और अन्य देवताओं के विशाल मंदिर जो क्या है बनवाए थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी ऐसे पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछ सकता है कि इसमें सिर्फ शिव मंदिर के यहाँ पर जो चोल साम्राज्य है सिर्फ शिव मंदिर के यहाँ पर आगे देवी देवताओं की मूर्ति है वो जो थे वो बनवाए और सिर्फ शिव मंदिर को ही बनवाया, जबकि और किसी देवी देवताओं के यहाँ पर नहीं बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2-3 से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन, राइट। बोलने का हमारा मतलब ये है, ये चोल साम्राज्य में आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये पॉइंट्स आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अलग से। चोल साम्राज्य के शासकों ने समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए नौसेना का इस्तेमाल किया था, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो चोल साम्राज्य थे उसने समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए यहाँ पर जो थे हमारा घुड़सवार सेना का इस्तेमाल किया था, ऐसा बोल सकता है ना। डाकू रोकने के यहाँ पे नौसेना लिखा है और घुड़सवार सेना बोल सकता है, राइट। ये डाकुओं को रोकने के लिए इसने कोई प्रयास ही नहीं किया, है ना, ये भी बोल सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको चौथा क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। चोल साम्राज्य के शासकों ने व्यापार मार्गों के केंद्र में रहकर तमिल व्यापारियों को दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में पहुंचने में मदद की, ठीक है। बोल सकते हैं कि चोल साम्राज्य हमारा ये व्यापार को मार्ग के लिए दक्षिण पूर्व या बोल सकता है उत्तर पूर्व की एशिया में जो पहुंचाने की मदद की थी, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ से देखने की क्या पॉइंट हमारा मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ से कीवर्ड याद करना है जो हमारे गलत हो सकते हैं। जैसे कि हमारा कीवर्ड दक्षिण पश्चिम पूर्व है, ये गलत हो सकता है, इसको यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, राइट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नौसेना था तो यहाँ पर कुछ और चेंज कर सकता है ना। अगला है, चोल साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य को 9 प्रांतों में बांटा था, ठीक है, जिन्हें मंडलम कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे पूछा भी गया है कई बार कि चोल साम्राज्य था उसने अपने शासकों को साम्राज्य में 10 भागों में बांटा, ठीक है, और उसमें जिनका मंडलम यहाँ पर कहा जाता था। तो क्या गलत है, वह 9 मंडलों में यहाँ पर 9 साम्राज्य में बांटा गया था जिसको मंडलम कहते हैं, राइट। चोल साम्राज्य के कुछ प्रसिद्ध शासक थे, कौन कौन से बोलेगा, इनमें से कौन से शासक है जो चोल के प्रसिद्ध शासक नहीं थे, राजा राज चोल, राजेंद्र चोल और परांतक प्रथम। तो क्या तीनों ये हमारे क्या है समृद्ध चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। तो चोल साम्राज्य के बारे में कुछ यहाँ पर बातें थी, 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको करीब बताए कि क्या से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राजेंद्र चोल प्रथम तंजावुर में जो भव्य बृहदेश्वर मंदिर है उसका क्या है निर्माण करवाया था, राइट। क्या हो जाएगा,
पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा राज चोल ने प्रथम ने तंजावुर में भव्य जो बृहदेश्वर मंदिर था वो यहाँ पर उसका निर्माण कराया था, या बोल सकते हो राजराजेश्वर मंदिर, राइट। यह भगवान शिव को समर्पित है और द्रविड़ वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण माना जाता है, राइट। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, राजा राज चोल प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक शहर भी बसाया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है, क्योंकि राजेंद्र चोल ने यहाँ पर किया था, ठीक है, ना कि राजराज चोल ने, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अगला है, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था, थर्ड, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि चोल जो वंश था इसका अंतिम शासक जिसे 1246 से 1279, ठीक है, 79, इसके यहाँ पर तक इसने शासन किया था। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा कितने सही है, एक स्टेटमेंट सिर्फ हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्वेश्चन, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा शब्द सेंगोल किससे संबंधित है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सेंगोल जो है ये किससे संबंधित है, राइट। तो ये हमारा जो सेंगोल हो जाएगा ये आपका धार्मिक राज्य जो राजतत्व है उसका संबंधित होगा उससे, ठीक है, राजत्व का प्रतीक माना जाता है ये, राइट। तो सी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भारत के नए संसद भवन के अध्यक्ष की कुर्सी के पास धार्मिक राजत्व का यहाँ पर प्राचीन दक्षिण भारतीय प्रतीक यहाँ पर जो सेंगोल था उसको यहाँ पर औपचारिक रूप से स्थापित किया, ठीक है। तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, तो इंपॉर्टेंट हमारे आंसर सी हो जाएगा यहाँ से तीसरा। अगला है, देखो इसके बारे में थोड़ा सा हमारा सेंगोल इसके बारे में दिया हुआ है, राइट, क्या है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट करके दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, प्रशासनिक इकाइयाँ और प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। पहला बोल रहे हैं मंडलम, मंडलम क्या होते थे, मंडलम हमारे जो देखो प्रशासनिक उद्देश्य के लिए चोलों ने साम्राज्य में 9 प्रांतों में विभाजित किया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि 9 प्रांतों में विभाजित किया था, ठीक है, जिन्हें मंडलम कहा जाता था, ठीक है। तो आपको क्या होता था, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जिनका नेतृत्व तो राज्यपाल करते थे, पहला हमारा करेक्ट है। दूसरा वलंदो, वलंदो क्या था, वलंदो मंडलम कई वलनाडु या कमिश्नर उसमें विभक्त था, ठीक है, यह वलनाडु या कमिश्नर से बना था जो स्वयं नाडु या जिलों का समूह होता था। तो सेकंड में हमारा यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तनियूर, ठीक है, तनियूर हमारा जो था ये एक बड़ा गांव होता था, ठीक है, जो अपने आकार में महत्व के कारण स्वतंत्र रूप से कुर्रम के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त था। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 3 या सी, ठीक है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से काकतीय मतलब राज्य दिए और आपके राजधानी दिए, ठीक है, काकतीय, यादव और होयसल, इनकी राजधानी क्या क्या है, राइट। देखते हैं इसको, यहाँ से देखो पहला बोला काकतीय, काकतीय का आपकी क्या हो जाएगी राजधानी, इसकी राजधानी हमारी हो जाएगी यहाँ से वारंगल या आंध्र प्रदेश, ठीक है, वारंगल या आंध्र प्रदेश। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत है। यादव, यादव क्या हो जाएगी, देवगिरी महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये हमारी द्वार समुद्र नहीं होगी। होयसल की क्या हो जाएगी, होयसल की हो जाएगी द्वार समुद्र कर्नाटक, ये भी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने सही हैं, एक भी सही नहीं है। चौथा हमारा क्या होगा, कोई भी नहीं सही है, चौथा या डी, ठीक है। ये इसका देखो हम लोग टाइम पीरियड भी देख लेते हैं क्या है। काकतीय को टाइम वर्ष हमारा टाइम पीरियड है 1110 से 1326, ये आपको नोट कर लेने, इंपॉर्टेंट है ये सब, सीरियल से पूछते हैं कभी कभी। इस बार यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा, देखा होगा कई बार वो सीरीज जो टॉपिक है क्वेश्चन है सब सीरियल लगाने को पूछे वहाँ पर, ठीक है। यादव का है आपका 1187 1312, ठीक है। होयसल का आपका है 1173 से 1342, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया था, देखो यहाँ पे दिया है ना, ये सब दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो और याद करते हो, लिख सकते हो अपना, मतलब वहाँ पे जो वॉल आपकी रहती है, घर में दीवार रहती है, उसमें चिपका सकते हो आप याद करने के लिए। 5वां क्वेश्चन है, कपल सत्तारम पुस्तक का प्राथमिक फोकस क्या है इसका, ठीक है। इसका जो हमारा प्राथमिक फोकस रहेगा ये नौसेना वास्तुकला और जहाज के निर्माण का सिद्धांत यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्राचीन तमिल जो सभ्यता है इसमें उन्नत ज्ञान और समुद्री कौशल को यहाँ पर दर्शाता है, विशेष रूप से चोल जो राजवंश है उसके दौरान, जिसका अपने नौसैनिक अभियानों के व्यापार के नेटवर्क के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, ठीक है। तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, बी या सेकेंड, ठीक है। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को चौहान को हराया था, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है छठे का
यहाँ से छठे का जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हमारा हुआ था, और इसमें जो पृथ्वीराज चौहान और जो हमारे गौरी साम्राज्य के शासक थे मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया ये प्रमुख संघर्ष था। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को निर्णायक रूप से पराजित किया था। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जयचंद्र गढ़वाल, ठीक है, जयचंद्र गढ़वाल को मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में पराजित किया और उनका वध किया। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। पहला गलत था, दूसरा हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, कितने सही है, आंसर हमारा केवल 2। 7वां नंबर देखते हैं, वैश्विक दलहन सम्मेलन 2024 के बारे में आपको विचार करना है। इसका आयोजन कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा यहाँ पर किया जाता है। राइट, करंट का क्वेश्चन है ये, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाल ही में जो हमारा राष्ट्रीय जो सहकारी विपणन और संघ लिमिटेड है, नेशनल एग्रीकल्चर जो हमारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ठीक है, और ग्लोबल पल्स जो हमारा फेडरेशन है, उसके द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक दलहन सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन जो संयोजन का आयोजन होता है ये वार्षिक रूप से किया जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से दलहन उत्पादक के जो संसाधन तथा व्यापारी इसमें भाग लेते हैं, तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो गया। दूसरा, ये उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन जो 50 से अधिक देशों के प्रमुख व्यक्तियों का साथ एक साथ लाता है। राइट, सेकंड क्या, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। पहला हमारा गलत था क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो गलत दे रखी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 में कौन सा सही है पूछा है, तो बी हमारा सही है, बी या 2। ठीक है, 8वां नंबर है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, वह वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु के वारगुर पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ये जो तमिलनाडु के इरोड जिले की वरगुर पहाड़ियों से जो है वहाँ पर विस्तृत है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, ये नीलगिरी क्षेत्र हाथी रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट, ये देखो नीलगिरी क्षेत्र जो हाथी रिजर्व है इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ हाथियों तथा भारतीय गौर की अधिक आबादी यहाँ पर रहती है, ये भी करेक्ट है। ये वैगई नदी के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। राइट, ये वैगई नदी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये पलार नदी। ठीक है, कौन सी, जो पलार नदी है इसकी जलग्रहण क्षेत्र में रूप में यहाँ पर कार्य करता है, जो हमारी जल की जो गतिविधि है, कृषि गतिविधि है, उसको उपलब्ध कराता है ये, और कावेरी नदी में यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, तो हमारा पलार नदी होगा, वैगई नदी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 2 करेक्ट है, पूछा कौन सा है, कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एजेंसियों पर आप लेकर आपको विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी, भारतीय विनियामक बोर्ड जो आपका प्राधिकरण है इरडाई। ठीक है, इनमें से कौन सा फिनटेक के लिए प्रमुख नियामक निकाय हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। यहाँ देखो जो पहला स्टेटमेंट हमारा है बोला है, हाँ पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक हमारा यहाँ से इसका पहला स्टेटमेंट, ये आरबीआई बैंकों का एनबीएफसी और जो हम पीएसपी होते हैं उसकी क्रेडिट ब्यूरो को विनियमित करता है। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार उनको विदेशी मुद्रा बाजार में विनियमित करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेबी क्या होता है, ठीक है, सेबी हमारा प्रतिभूति जो बाजार है उसमें स्टॉक जो ब्रोकर होते हैं उनके निवेश सलाहकारों के माध्यम से विनियमित करता है। ठीक है, मध्यस्थों से विनियमित करता है। राइट, स्टॉक ब्रेकिंग के जो निवेश हैं उसमें सलाहकार जैसी सेवाओं के इसके अधिकार क्षेत्र में आती हैं, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण जो है ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये बीमा क्षेत्र के अनुकूलन और जो अखंडता है उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा भी यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं जो भारत में फिनटेक के लिए प्रमुख नियामक निकाय हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी 3 सी या तीसरा। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10वां क्वेश्चन, देखते हैं इसको। कथन कारण को देख में दे रखा है। पहला है कथन, भारतीय बार काउंसिल को विनियमित करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत संसद द्वारा बनाई गई एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेट जो कथन है हमारा 10वें का ये आपका सही बोल रहा है। ठीक है, पहला कथन हमारा इसका सही है। दूसरा, वर्ष 2023 में बीसीआई ने विदेशी वकीलों के कानूनों फर्मों के बिना शर्त के भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी थी इसको। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत वर्ष 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में बीसीआई ने विदेशी वकीलों को, विधि संस्थाओं को भारत में गैर मुकदमा संबंधी जो गतिविधि थी जैसे कॉर्पोरेट कानून, ठीक है, बौद्धिक संपदा मामले, जो विधि व्यवसाय करने की अनुमति यहाँ पर प्रदान की थी। ठीक है, उन्हें संपत्ति और जो हमारा अंतरण स्वामित्व था उसके लिए यहाँ प्रकार को प्रतिबंधित किया था। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा सी। ठीक है, सी यहाँ से सही है, पहला सही और दूसरा गलत है। राइट, सी या तीसरा। तो इस टाइप से देखो जो हमारा 10 क्वेश्चन थे
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ से डिस्कस कर दिया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन अभी जो यूपीएससी एग्जाम जो होते हैं, यूपीएससी जो एग्जाम है, यूपीएससी के ही लिए ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। वैसे आप जो स्टेट पीसीएस उसमें भी आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, इसको लेके जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ अभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन ये सब पूछे जा सकते हैं इस टाइप से लेके, राइट। तो आपको ये अच्छे से तैयार करके रखना है। डेली के जो क्वेश्चन है मैं आपको डेली लाता रहूँगा, वो भी करना है, प्लस आपको दृष्टि का जो मेंटरशिप लेके आता हूँ वो भी आपको यहाँ से करते रहना है क्वेश्चन। ठीक है, तो कंटिन्यू डेली जितने रहते हैं उतने आपको डेली पढ़ना है। बाकी जो आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर्स मैगजीन जो भी पढ़ते हो वो भी आपको यहाँ से पढ़ते रहना है। ठीक है, तो कुछ टाइम में भी थोड़ा सा मैंने अभी पीडीएफ भी डाला है, जो टेलीग्राम पे अगर आप देखोगे जाके तो वहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे एक पीडीएफ डाला हुआ है। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में तो आपको उतना इंग्लिश का थोड़ा कवर कर लेना है, क्योंकि हिंदी में पीडीएफ तो नहीं अवेलेबल है वो, क्योंकि जो साइट है गवर्नमेंट साइट है उसका भी लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है वो भेजी गई है वो, तो उससे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। नहीं मिलता है तो मैसेज कर दो, मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, लिंक मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ और कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट रहता है पूछना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।